पहले आपको पास खड़ा आदमी नहीं दिखता था? जी बिल्कुल क्लोज खड़ा हुआ इंसान, ये देखो भी मेरे हाथ तक भी मुझे निशान सही नजर नहीं आते थे उसमें। पहले आपको अपने हाथ नहीं दिखते थे? हाथ भी नहीं दिखाई देता था मुझे। और जैसे मैं खाना खाता था, मेरे जो प्लेट या थाली में जो सब्जी या चपाती रखी होती थी वो भी मुझे साफ नजर नहीं आती थी। अच्छा, प्लेट में कटोरी और चपाती नजर नहीं आती थी? जी नहीं, वो भी नजर नहीं आता था मुझे। 1 महीने की दवाई ली है आपने अंबिका जी आयुर्वेदिक दवाखाना अंबाला कैंट, जी जी जी। और तो कलर वगैरह साफ नजर आने लगे हैं। और मैं ड्राइवरी करके खुद अपनी गाड़ी लेकर के क्लिनिक तक खुद आया हूँ। दिल्ली से अंबाला कैंट खुद ड्राइव करके आए? जी मैं खुद ड्राइव करके आया हूँ। देखिए जी, पिछली बार जब ये आए थे ना, तो इनको इनका भतीजा पकड़ के अंदर लेके आया था, तो आज ये खुद ड्राइव करके आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। इन्होंने बहुत दवाइयाँ खाई थी, तो सब पासे से निराशा मिली थी। रेटिना ख़राब था, ठीक है जी, बहुत दिक्कत थी, नसें ख़राब थी। तो अब देखिए खुद बता रहे हैं कितने खुश हैं और अच्छे से बता रहे हैं कि मुझे हाथ भी दिखने लगे और कटोरियाँ भी दिखने लगी, चलने फिरने में दिक्कत आती थी वो ठीक हो गया। ये दिल्ली से हिशम जी आए हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको खाना खाते थे तो कहते हैं कि कटोरी नहीं दिखती थी, अपने हाथ नहीं दिखते थे और पास खड़ा आदमी नहीं दिखता था। तो 1 महीने की दवाई ली है, आज ये खुद गाड़ी चला कर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, क्या उम्र है जी आपकी, क्या नाम है? जी सबसे पहले आप सभी दर्शकों को, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। सर मेरा नाम हिशम सिंह है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर लगभग पिछले 2 साल से मैं आंखों की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। ओके। मुझे पास खड़ा इंसान तो चेहरा उसका दिखना तो बहुत दूर की बात है, मेरे जो अपने हाथ या थाली में जो खाना रखा हुआ था ना वो भी दिखाई नहीं देता था मुझे। ओके। तो काफ़ी समय से परेशान होकर के मुझे डॉक्टर साहब का संपर्क नंबर मिला उनका जी। मैंने कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट लेकर के लगभग 1 महीना पहले मैं अभी इनके पास आया था। और डॉक्टर साहब ने मेरा चेकअप किया, अच्छे से देखभाल की मेरी, और मुझे 1 महीने की दवाई दी जी। लगभग 20 दिन की दवाई खाने के बाद मेरी आंखों में सुधार होना शुरू हो गया था। ओके। और जैसे जैसे एक दिन बढ़ता चला गया मेरी आंखों में काफ़ी सुधार हुआ। ओके। और आज जब मैं 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेकर के यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया तो मैं अपनी गाड़ी खुद चला के अपने आप ड्राइव करके इनके यहाँ क्लिनिक में आया हूँ। ओके। और आज मुझे लगभग 3-4 फुट की दूरी पर क्लियरेंस, कलर वगैरह या जो सामने इंसान है उसका चेहरा अच्छी तरह से मुझे साफ दिखाई देने लगा है। अच्छा, पहले आप बता रहे थे कि जो मैं जब पहली बार पूछा था 1 महीने पहले, आप कह रहे मेरी शक्ल नहीं दिख रही है? जी जी नहीं नजर आती थी। कलर नहीं दिख रहे थे आपको? कोई कलर नहीं नजर आता था, सिर्फ वाइटनेस ही वाइटनेस थी। हाँ जी, वाइटनेस ही वाइटनेस दिखता, सारा वाइट वाइट ही दिखता था बस? बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई कलर नहीं दिखता था? कोई कलर नजर नहीं आता था, चेहरा भी नजर नहीं आता था किसी का भी। अब आपको कलर दिख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, अब कलर साफ नजर आ रहे हैं। जैसे मैं पहले देखता था ना जी, 1 महीने की दवाई से पहले मुझे ये जो कलर है इस मैट पे, मुझे ये कलर बिल्कुल भी क्लियर नहीं नजर आते थे। ओके। वाइटनेस ही वाइटनेस नजर आती थी, कलर का कोई भी डिजाइन या कुछ भी नजर नहीं आता था इसमें। और आज 1 महीने की दवाई के बाद मुझे ये कलर यहाँ बैठे बैठे क्लियर नजर आ रहे हैं, कम से कम 7-8-10 फुट की दूरी पर भी अच्छे से क्लियर नजर आ रहे हैं। पहले कलर बिल्कुल भी नहीं दिख, बिल्कुल भी कोई नजर नहीं आता था कलर, मुझे वाइटनेस ही वाइटनेस नजर आती है। अब कलर दिख रहा है? खुश? अब कलर बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं ये। और लगभग 5 फुट तक क्लियरिटी हो गई आंखों की, कलर अच्छी तरह से नजर आने लगे, चेहरा दूर तक साफ नजर आने लगा है, देखता हूँ मैं सामने वाले को। और कितनी दूर तक आपको अंदाजा हो गया? अब अंदाजा 5 फुट तक मुझे नजर आने लगा है, क्लियर नजर। क्लियर जी। और दूर का थोड़ा धुंधला है? हाँ दूर का भी थोड़ा, धूप वगैरह में थोड़ा धुंधला है, बाकी तो 5 फुट तक क्लियर नजर आने लगा उसमें। चलो, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। और पिछली बार रिपोर्ट भी लेके आए थे, अब रिपोर्ट लेके आए को नहीं लेके आए? नहीं, रिपोर्ट तो अभी मैं नहीं लाया। इस बार नहीं लेके आए, अगली बार आपको दिखाएंगे। जी मैं लगभग पिछले 2-3 साल से परेशान था आंखों की वजह से। ओके। और आहिस्ता आहिस्ता ये धुंधलापन बढ़ता ही जा रहा था मेरा। तो जो परेशान थे तो फिर घर पे ही ज़्यादा रहते होंगे? बस घर पे पड़ा रहता था मैं, ना बाहर निकलता था, क्योंकि जब मुझे दिखता ही कुछ नहीं था, ना बाहर आता जाता था, ना संपर्क था। जो मेरा सामाजिक कार्य था, मेरा जो अपना कार्य था वो सारा का सारा ठप हो चुका था और मैं बिल्कुल लाचार और बेबस होकर के बेड पे लेटा पड़ा रहा।